सो प्रॉब्लम में बोल रखा है कि गिवन वेक्टर सी बी इज इक्वल टू ए एंड सी ए इज इक्वल टू बी एंड सी ओ इज इक्वल टू एक्स वेयर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट ट्राइंगल ए बी सी। सो एक्स जो वेक्टर है वो फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो ट्राई करो इसको, फिर देखते हैं। तो यहाँ पर अपन को एक ट्राइंगल दे रखा है जिसके वर्टिसेस क्या है, ए बी एंड सी है। ये सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है इस तरीके से। ये इसका सेंटर यहाँ पे ओ है, और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ अपने वर्टिसेस से ट्रायंगल के। और यहाँ पर सी बी वेक्टर ए दे रखा है एंड सी ए वेक्टर बी दे रखा है। तो सी बी वेक्टर यहाँ पर ए दे रखा है एंड सी ए वेक्टर बी दे रखा है एंड ओ सी वेक्टर एक्स दे रखा है। ओ सी वेक्टर यहाँ पे एक्स दे रखा है, ओ सी ओ वेक्टर एक्स दे रखा है यहाँ पर। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। एक्चुअली में सीओ वेक्टर एक्स दे रखा है, सो ये सी से ओ की तरफ जाएगा। सीओ वेक्टर एक्स दे रखा है, तो ये चीजें दे रखी है। और अब अपन को एक्स वेक्टर फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो अगर अपन चेक करें तो यहाँ पर ओ ए वेक्टर क्या होगा। ओ से ए की तरफ ये जो वेक्टर है उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, तो मतलब क्या कर सकता हूँ, इसका सम प्लस इसका सम इज इसका सम। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स वेक्टर प्लस ये ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ये सी ए वेक्टर होगा जो कि बी के इक्वल है। तो ओ ए वेक्टर को मैं यहाँ पे बी माइनस एक्स वेक्टर लिख सकता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। वैसे ही यहाँ पर मैं ओ बी वेक्टर को देखना चाहता हूँ, ओ बी वेक्टर। सो ओ बी वेक्टर को मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, इसका सम प्लस दिस सम इज इक्वल टू दिस वेक्टर। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ओ बी वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। सो ओ बी इज इक्वल टू यहाँ पर ए माइनस एक्स हो जाएगा। सो इसको मैं अपनी सेकंड इक्वेशन बोल देता हूँ। जो थर्ड चीज है वो अपन कर सकते हैं कि ये जो लेंथ है सारी, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर होगा, क्योंकि सारी सर्कमस्क्राइब्ड जो सर्कल है उसके रेडियस के इक्वल है। सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस के इक्वल होती है। सो इस तरीके से मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, बेसिकली रेडियस का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी ये। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ओ सी का स्क्वायर या फिर जो मतलब मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, ओ सी वेक्टर ले लो या सी ओ वेक्टर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अब मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो दो वेक्टर है अभी अपन ने निकाले, इज इक्वल टू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर अपन यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर लें, सो यहाँ पर इसको मैं एक्स डॉट एक्स लिख सकता हूँ और ये ए माइनस एक्स डॉट ए माइनस एक्स हो जाएगा। इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। सो ये ए डॉट ए माइनस एक्स डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट एक्स इस तरीके से आ रहा है। तो अगर अपन यहाँ पर चेक करें तो ये एक्स डॉट एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर अपने पास एक्स डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट एक्स के इक्वल होगा, सो टू टाइम्स ए डॉट एक्स आ जाएगा एंड इज इक्वल टू ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ए डॉट एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर बाई टू आ जाएगी। और वैसे ही यहाँ पर तुम बी डॉट एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो सेम इस इक्वेशन एंड इसका यूज करके, जो कि तुम देख सकते हो तो सिमेट्री से वही मतलब ये दोनों सेम ही है। यहाँ पर एक ही जगह बी है तो ये बी स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। और जो एक चीज नोटिस करने की है कि ये जो ए वेक्टर है, ये जो इधर ये बी वेक्टर है एंड ये सी ओ वेक्टर जो कि एक्स है इस तरीके से, सो ये सारे एक ही प्लेन में है। तो मैं यहाँ पर ये जो एक्स वेक्टर है उसको मैं लिख सकता हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर प्लस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी वेक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अभी मुझे लैम्डा एंड म्यू का पता नहीं है, और वो अगर मैं पता कर लूंगा तो मैं एक्स वेक्टर यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, जो अभी मैंने यहाँ पर ए डॉट एक्स एंड बी डॉट एक्स निकाला उसका यूज करूंगा। सो मैं इसका एक बार ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ। सो ये ए डॉट ए प्लस म्यू टाइम्स बी डॉट ए हो जाएगा, और एक बार बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो यहाँ पे ए डॉट बी प्लस म्यू टाइम्स बी डॉट बी हो जाएगा।
सो अभी अपन ने देखा ए डॉट एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर ए स्क्वायर बाई टू आया था। सो ये ए स्क्वायर बाई टू आ जाएगा एंड ये लैम्डा टाइम्स यहाँ पर ये ए स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस म्यू टाइम्स ए डॉट बी। सेम है, बी डॉट ए डॉट बी। और ये बी स्क्वायर बाई टू एंड ये लैम्डा टाइम्स ए डॉट बी प्लस म्यू टाइम्स बी स्क्वायर, इस तरीके से। सो अगर अपन सॉल्व करें यहाँ पर लैम्डा एंड म्यू के लिए, सो अपने पास लैम्डा एंड म्यू में दो इक्वेशन है, तो अपन सॉल्व कर सकते हैं। सो सॉल्व करने पर यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे तो वो मैं लिख देता हूँ सॉल्व करने पे जो आएगी। सो लैम्डा इज इक्वल टू आएगा तुम्हारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए डॉट बी एंड डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ये बेसिकली ए है, इसको ए समझना। एंड म्यू जो आएगा तुम्हारे पास वो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए डॉट बी डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। सो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस तरीके से आएगा और बेसिकली ये आने के बाद तुम, तो बेसिकली मैंने अभी यहाँ पर एक बार चेक करके देखा कैलकुलेशन। सो यहाँ पे इसको मैंने लैम्डा और म्यू को सॉल्व करने के लिए इसको जैसे यहाँ पे ये ए स्क्वायर है और यहाँ पर ए डॉट बी है, सो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को तो मैंने ए डॉट बी से मल्टीप्लाई कर दिया। सो इस टाइप का आ जाएगा और इस वाली इक्वेशन को यहाँ पर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये लैम्डा का कोफिशिएंट, ये लैम्डा वाली टर्म हट जाएगी और यहाँ पे सिर्फ म्यू से रिलेटेड टर्म आएगी। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर ए स्क्वायर बाई टू एंड ए डॉट बी एंड यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट होगा एंड इधर से ए डॉट बी का होल स्क्वायर एंड माइनस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर बनेगा, जो कि यहाँ पर बेसिकली म्यू के इक्वल होगा। और मैंने यहाँ पर जो लिखा है इधर उसमें अगर तुम चेक करोगे, सो मैंने यहाँ पे टू इसके साथ लगाया है तो बेसिकली टू इसके साथ नहीं आएगा। यहाँ पर ये टू इसके साथ नहीं आएगा, ये पूरे के साथ है टू। तो टू इस पूरे के साथ है तरीके से। सो यहाँ पर ये आने के बाद तुम यहाँ पे पुट कर देना और उस तरीके से फिर तुम यहाँ पे एक्स वेक्टर को निकाल सकते हो। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो यार लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।